क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा खौफनाक चीज जंगल के जानवर नहीं, इंसान हो सकता है? आज की कहानी आपको वही महसूस करवाएगी। एक ऐसी रात जहां सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक एक अनजान आदमी उनके कैंप तक नहीं आ गया। आप देख रहे हैं डार्क सब। दो दोस्त हर साल एक बार कैंपिंग जाते थे। 3 साल की उम्र से उनका ये ट्रेडिशन था। लेकिन पिछले साल ब्लू रिज माउंटेन्स में जो हुआ, उसने उनके सारे सालों का सुकून तोड़ दिया। ये कहानी दो पुराने दोस्तों की है जो हर साल एक बार कैंपिंग जाते हैं। ये उनका बचपन का ट्रेडिशन है। 13 साल के थे जब से शुरू किया, और इतने सालों में उन्होंने कभी किसी चीज से डर नहीं महसूस किया, जब तक पिछला साल नहीं आया। ब्लू रिज माउंटेन्स में पीक सीजन चल रहा था। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो पहली रात जगह मिलना मुश्किल होता है। लाइट कम हो रही होती है, इसलिए मजबूरन माउंटेन के साइड पे एक विंडी जगह पर कैंप लगाते हैं। अगली सुबह टाउन जाते हैं, बियर पीते हैं, मजे करते हैं, और लेट आफ्टरनून वापस आते हैं दूसरी जगह ढूंढने। इस बार एक ज्यादा रिमोट जगह मिल जाती है। टेंट लगाते हैं, फायर जलती हैं, ड्रिंक्स चालू हो जाती हैं। रात बढ़ती है और करीब 1 बजे एक फ्लैश लाइट उनकी तरफ पॉइंट होती है। पहली रिएक्शन ये होती है कि शायद कोई पार्क रेंजर हो, क्योंकि सीरियसली इतनी रात को कौन किसी के कैंप में बिना वजह चलता है। आउटडोर लोगों के बीच एक अनस्पोकन रूल होता है, रात में किसी के कैंप के पास नहीं जाते अनलेस इट्स अर्जेंट। जब फ्लैश लाइट वाला आदमी पास आता है तो पता चलता है ये कोई रेंजर नहीं है। एक आदमी उम्र 50 के आसपास, टी शर्ट और बास्केटबॉल शॉर्ट्स में। उसके साथ एक औरत थी 40 के आसपास, लेकिन आंखों में आंखों नहीं डाल रही थी। कुछ तो ऑफ लग रहा था। वो आदमी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बातें शुरू कर देता है, लैंटर्न के मॉडल पे तारीफ करता है, रैंडम टॉपिक्स उठाता है, और फिर अचानक बोलता है कि वो फॉर्मर लॉ एनफोर्समेंट है, जैसे बिना वजह क्रेडिबिलिटी दिखाना चाहता हूँ। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि उसकी आंखें और फ्लैशलाइट बार टेंट्स के आसपास घूम रहे थे, जैसे वो देख रहा हो कितने लोग हैं, क्या सामान पड़ा है, कौन कहाँ सो रहा है। दोनों दोस्तों को ये क्लियरली महसूस होता है ये आदमी उन्हें साइज अप कर रहा है। थोड़ी देर बात करने के बाद बिना किसी वार्निंग के वो आदमी वुड्स में लौट जाता है। उसकी फ्लैशलाइट अंधेरा चूम लेती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, बस एक बोलता है, हम अपना सामान पैक कर रहे हैं और अभी निकाल रहे हैं। और वो तुरंत वहां से निकाल जाते हैं। आज तक उन्हें नहीं पता वो आदमी वापस आता या नहीं, लेकिन जो फीलिंग थी उस रात, वो उन्हें आज भी याद है। कभी कभी सबसे बड़ी डरावनी चीज जंगल नहीं होता, वो इंसान होता है जो रात के 1 बजे बिना वजह तुम्हारे कैंप तक चलता है। आप देख रहे थे डार्क सब। अगर आपको ऐसे ही रियल एनकाउंटर्स पसंद हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और अंधेरे सच के साथ।